डीएनए मित्रों, जिस देश की सरकार कट्टरपंथी हादी के भारत विरोधी ख्वाब को पूरा करने की कसम खा रही है, उस देश के डीएनए में कट्टरता की मात्रा कितनी अधिक होगी, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। आज भारत के टुकड़े करने की गीदड़ भभकी देने वाले कट्टरपंथी हादी को दफनाया गया, लेकिन हादी की कब्र तो खुद गई, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुकी। आज भी बांग्लादेश हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग से जलता रहा। आज लाखों की भीड़ संसद भवन में घुस गई, भारत विरोधी नारे लगाए। डीएनए मित्रों, ढाका की आग दिल्ली का आक्रोश बढ़ा रही है। इसलिए आज भी हमारा पहला विश्लेषण बांग्लादेश की हिंसा के खिलाफ है। आज हम कट्टर इस्लामिक देश बनने की राह में आगे बढ़ रहे बांग्लादेश के नदी प्रतीक चिन्हों का विश्लेषण करेंगे, जिसके संकेत बांग्लादेश के कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ी भीड़, वहां पर हुई नारेबाजी और बांग्लादेश की सरकार के रुख से मिल रही है। कट्टरता के वायरस से संक्रमित बांग्लादेश ने अब कट्टरपंथी उस्मान हादी को अपना राष्ट्रपिता और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर को अपना गॉड फादर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। आज आपको जानना चाहिए, भारत के कट्टर विरोधी रहे उस्मान हादी के जनाजे में क्यों इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी, क्यों इस जनाजे में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस समेत पूरी कैबिनेट पहुंची। इन लोगों ने उस्मान हादी के जनाजे को कैसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया। हादी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देकर आज बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने कैसे आसिम मुनीर के प्लान का एक चरण, एक स्टेप पूरा कर दिया। और इस प्लान के दूसरे चरण में बांग्लादेश के अंदर मजबूत हो रही कट्टरपंथी ताकतें किस तरह हिंदुओं का नरसंहार कर सकती हैं, बांग्लादेश को भारत विरोधी साजिशों का सबसे बड़ा अड्डा बना सकती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए। भारत में 15 मिनट की धमकी देने वाले कुछ थे और यह एक तरीके का वायरस था जो बांग्लादेश पहुंच गया है। और ये कितना खतरनाक हो गया है, उसने बांग्लादेश में कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। मित्रों, 15 मिनट की तर्ज पर बांग्लादेश में 20 मिनट की धमकी आई है। इसका विश्लेषण भी आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के अपडेट जान लीजिए। आज ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में नमाज जनाजा आयोजित किया गया। वैसे यह भी अपने आप में एक मजाक से कम नहीं था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय संसद भवन के ठीक सामने मौजूद इस ऐतिहासिक सड़क का नाम बांग्लादेश के प्रसिद्ध पत्रकार और राजनीतिज्ञ तफज्जुल हुसैन माणिक मियां के नाम पर रखा गया है, जो प्रतिष्ठित अखबार द डेली इत्तेफाक के संपादक थे। माणिक मियां ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बांग्लादेश के महान पत्रकार के नाम वाली सड़क पर लोग बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों का ऑफिस जलाकर उस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ये पूरा आयोजन बांग्लादेश की सरकार के समर्थन से हो रहा था, इसीलिए इसमें सरकारी अमले के साथ बहुत भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई। आज आपको बांग्लादेश के इस भीड़ तंत्र का वीडियो विश्लेषण भी देखना चाहिए। कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी के जनाजे में शामिल होने लाखों लोगों की भीड़ बांग्लादेश के संसद भवन के सामने इकट्ठी हुई। जहां पर हादी का नमाज जनाजा पढ़ा जाना था, उस ओर जाने वाले रास्ते में नारेबाजी करते हुए हादी समर्थकों का रेला दिखा। जो लोग ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में नहीं पहुंचे, वो सड़कों पर इकट्ठे होकर हादी हादी के नारे लगाते रहे। एक तरफ हादी को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, दूसरी तरफ ढाका के चौराहों पर उन्मादी मजहबी नारे लग रहे। लेकिन इस कट्टरपंथी भीड़ का तिरंग नमाज जनाजा खत्म होने के बाद दिखा। यूनुस ने लाखों लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इस भीड़ को ना तो यूनुस की पुलिस संभाल पाई, ना सेना। नमाज जनाजा खत्म हुआ और ये भीड़ पुलिस का घेरा तोड़कर संसद भवन की तरफ कूच कर गई। कट्टरपंथियों की ये भीड़ बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने के नारे लगा रही थी। ये तस्वीरें बता रही हैं, हादी समर्थकों की इस भीड़ ने बांग्लादेश की संसद में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की है। ये तस्वीर बता रही है, आने वाले वक्त में बांग्लादेश में इन्हीं कट्टरपंथियों का राज होने वाला। डीएनए मित्रों, देखा आपने इस वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथी कितने मजबूत हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि यूनुस सरकार मुनीर के निर्देश पर जिन कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश को सौंपने की तैयारी कर रही है, वो इस मुल्क को अराजकता की तरफ ले जाने वाले हैं। बांग्लादेश में ये सब कुछ पूरे प्लान के साथ हो रहा है। इस आयोजन के जरिए भी बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने वाली पार्टी आवामी लीग के विरोधी
और भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले कट्टरपंथी उस्मान हादी को एक प्रतीक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई, जिसके नाम का इस्तेमाल बाद में भारत विरोध के लिए किया जा सके। इस आयोजन की अगुवाई खुद बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने की। आज मोहम्मद यूनुस ने हादी के नमाज़े जनाजा में जो कुछ कहा, उसमें कट्टरता के पाकिस्तानी वायरस से संक्रमित होते जा रहे बांग्लादेश के भविष्य की योजनाएं छिपी हुई। मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश में उस्मान हादी के सपनों को पूरा करेंगे। उस्मान हादी के दो सबसे बड़े सपने थे। पहला, बांग्लादेश की सेकुलर पार्टी अवामी लीग को पूरी तरह खत्म करना, और दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा भारत को तोड़ना। हादी ने ही वो नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। यानी हादी इन्हें भारत से अलग करना चाहता था। और अब मोहम्मद यूनुस ने हादी के नमाज़े जनाजा में इस बात का वादा किया है कि बांग्लादेश अब हादी का सपना पूरा करेगा। वैसे भारत को तोड़ने का सपना तो मोहम्मद यूनुस और उनका बॉस आसिम मुनीर अपनी आखिरी सांस तक पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवामी लीग की विरासत को खत्म करने का काम बांग्लादेश में शुरू हो गया है। और अब बांग्लादेश में हादी को राष्ट्रपिता बनाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। यानी अब बांग्लादेश के असली राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान, जिनसे यह दर्जा मुनीर की सरकार पहले ही छीन चुकी है, उनकी जगह हादी को देने की तैयारी की जा रही है। आज आपको यूनुस की इस योजना के बारे में भी जानना चाहिए। उस्मान हादी को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाने के पहले चरण में कट्टरपंथियों ने ढाका यूनिवर्सिटी के शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद उस्मान हादी हॉल रखने की मांग की है। समझ रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने यातनाएं सहकर 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या करने वाले पाकिस्तान के जुल्मों से लड़कर अपनी जान दांव पर लगाकर बांग्लादेश की आजादी हासिल की, उसका नाम मिटाकर बांग्लादेश में कट्टरपंथ का बीज बोने वाले एक अराजक व्यक्ति, जिसकी हत्या भी आज उसको शहीद बता रहे लोगों ने करवाई है, उस उस्मान हादी के नाम पर रखने की बात की जा रही है। हो सकता है हादी का सपना पूरा करने का वादा कर चुके मोहम्मद यूनुस भविष्य में इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर ले, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हादी समर्थकों ने यह काम पहले ही कर डाला है। एक दिन पहले ही हादी समर्थकों ने ढाका यूनिवर्सिटी के हॉल गेट पर शहीद उस्मान हादी हॉल का एक बैनर लगा दिया, यानी इसका नाम पहले से ही बदल दिया। मीडिया के सामने तर्क यह दे दिया गया कि उस्मान हादी भारतीय आक्रामकता के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ है और उनके हत्यारे इस वक्त भारत में छिपे हैं। हालांकि यह पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है, जिनका कहीं कोई सबूत मौजूद नहीं है। हादी समर्थकों ने बांग्लादेश के असली राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को हादी को मारने वाली ताकतों का जनक बताया और हॉल को उनके नाम के बजाय हादी के नाम पर करने की मांग की। डीएनए मित्रों, यानी बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में कट्टर इस्लामिक छात्रों ने उस्मान हादी को राष्ट्रपिता मान लिया है और यूनुस भी ऐसा कर दे तो कोई बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जून 2025 में कानून में संशोधन करके यूनुस सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा छीन लिया। अब सरकार के दस्तावेजों में उनको सिर्फ दिवंगत राजनेता ही कहा जा रहा है।